टॉप 5 एक्सेल ट्रिक्स लेके आप लोगों के सामने एक बार हाजिर हूं, जिसमें मैं एक एक करके 5 हैक्स दिखाने की करूंगा एक्सेल में, जो आपके काम की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा होगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो ट्रिक नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा डेटा सेट। जिस डेटा सेट में मैं क्या करना चाहता हूं, इसका मैं टोटल करना चाहता हूं, समराइजेशन। अगर मैं टोटल सेल्स निकालना चाहूं, सपोज ये टोटल सेल्स है, और यहां पे अगर मैं टोटल सेल्स निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सम। मैं सम की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं जब आप इस डेटा में से कुछ डेटा को हाइड भी कर दें, तब भी आपका वो एग्रीगेशन होना चाहिए। वो सम के बस की बात नहीं है, ये आप जानते हैं, मैं इससे पहले भी करा चुका हूं। तो उसके लिए आप यहां पे सब टोटल पास करें। आपको एक नहीं, मैं 2 अप्रोच बताने जा रहा हूं। सब टोटल, और यहां पे 9 जो है, यहां पे 9 नंबर पास नहीं करेंगे। 9 नंबर फिल्टर्ड डेटा के लिए सिर्फ अप्लाई होता है। आप यहां पे 109 पास करिए, जो दूसरा वाला होता है, देखिए नीचे 109, ये वाला, ठीक है। ये आपका फिल्टर्ड डेटा एज वेल एज जो हिडन डेटा है उस पर भी चल जाएगा, कॉमा। और रेफरेंस में मैं क्या पास कर दूं, यहां पे इस तरीके से रेंज। अब अगर मैं यहां पे कुछ डेटा को हाइड करके दिखाऊं तो भी वो काम कर रहा होगा। देखिए हाइड चल रहा है ना, बिल्कुल सही। इसके अलावा मैं टोटल सेल्स आपको किससे करके दिखा सकता हूं, इसके अलावा आप एग्रीगेट से भी कर सकते हैं। इसे एग्रीगेट यहां पे 9 पास कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इग्नोर हिडन रो हो तो गया काम, कॉमा। रेफरेंस में ये रेंज पास कर देंगे, तो आपका ये एग्रीगेट और सब टोटल बहुत ही डायनामिक फंक्शन है। ये जो प्रॉब्लम था, बहुत आसानी से ये हिडन डेटा पे दोनों ही चलता है, देख लीजिए। ट्रिक्स नंबर 2 आपके सामने एक और एक्सेल हैक्स रखने जा रहा हूं, वो फिल्टर हैक्स है। मतलब यहां पे कई मंथ का डेटा है, मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक मंथ का चाहिए। जैसे मुझे मई या जून किसी भी मंथ का डेटा चाहिए, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन पास कर रहा हूं। मैंने पास किया टेक्स्ट, ये रहा वैल्यू, और कॉमा फॉर्मेट में मैं पास कर दूंगा MMM, 3 बार पास किया, डबल कोट्स बंद, इक्वल टू MAY। हो गया काम। यहां पे ट्रू और फॉल्स में मुझे आउटपुट चाहिए था। जब आपने ट्रू और फॉल्स में आउटपुट ला दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्सर यहां, ऑल्ट Q, एडवांस फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं। लिस्ट का रेंज ले लिया, कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लेंगे, और यहां पे क्राइटेरिया रेंज में मैं ऐसे पास करूंगा। हेडर तो है नहीं, बट हेडर मानते हुए कॉपी टू, कर्सर यहां, और ओके बटन प्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से मंथ का डेटा मुझे एक्सप्लोर करके दे देगा, ये आपके सामने हाजिर है, मई मंथ का डेटा। ट्रिक्स नंबर 3, मेरे पास ऑलरेडी डेटा सेट है, बट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसमें से मैं क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूं। मतलब मुझे इंसाइट्स निकालना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट कुछ तो आइडिया दो। तो वही आइडिया देने के लिए आपके पास डेटा एनालिसिस टूल है। डेटा एनालिसिस आपको ऑफिस 365 में ये होम टैब के अंदर मिल जाएगा। देख लीजिए, एनालाइज डेटा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके डेटा को पिक करेगा, उसे ऑप्टिमाइज करेगा, उसमें से जो भी बेहतर इंसाइट्स होता है वो खुद निकाल के दे देगा, और साथ के साथ आपको डेटा को एनालाइज करते हुए क्वेश्चन भी इंटरप्ट करने का ऑप्शन देगा। मतलब आप अपने डेटा के बेस पे, इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे जो जो क्वेश्चन इंटरप्ट करोगे, उसके बेस पे भी चार्ट एंड विजुअल आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं टॉप 5, ऐसे लिख दिया मैंने, टॉप 5 सेल, ऐसे लिख दिया मैंने, टॉप 5 स्टेट। तो देखिए यहां पे टॉप 5 स्टेट का नाम आपके सामने हाजिर है। इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी इंसाइट्स आप निकालना चाहें, वो आप इंसाइट्स एज अ पिवोट टेबल रखना चाहते हैं तो इंसर्ट पिवोट टेबल, एज अ चार्ट एंड ग्राफ रखना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ये रहा आपके सामने, इंसर्ट होके पिवोट टेबल आ गया। ट्रिक नंबर 4 आपके सामने ये एक और फिल्टर हैक्स रखने की कोशिश। मेरे पास ये डेटा सेट है, जिसमें से इन क्राइटेरिया के बेस पे यहीं पे मुझे यहां से डेटा एक्सट्रैक्ट, मतलब फिल्टर करके लेके आना है। यहां उसके लिए आपको पता है, ऑल्ट AQ आप प्रेस करते हैं अक्सर, यहां से कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाते हैं, क्राइटेरिया रेंज लेते हैं। तो लिस्ट का रेंज ऑलरेडी आपने ले रखा है, ये डेटा सेट है, और यहां पे क्राइटेरिया रेंज में आप जाएंगे जहां पे आपको आउटपुट चाहिए होगा। ऐसे ले लिया आपने क्राइटेरिया, जहां तक आपके पास डेटा क्राइटेरिया है ये पास कर दिया आपने, और कॉपी टू में ऑफ कोर्स जहां मुझे चाहिए, तो मुझे यही चाहिए, मैं यहां पे इस तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे आ गया, नहीं आया? देख लीजिए क्या कह रहे हैं, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर्ड डेटा टू द एक्टिव सीट। प्रॉब्लम समझ में आया? यहां पे इस तरीके से फिल्टर होके डेटा आपके पास नहीं आया। ऐसे ही अगर आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरप्ट होता है, तो आपको करना क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है ना एक्टिव सीट पे, तो कर्सर पहले आप वहां रखिए जहां पे आपको आउटपुट चाहिए। ये है मेरा एक्टिव सीट, रख दिया। अब आप प्रेस करिए ऑल्ट AQ, मतलब थोड़ा सा उल्टा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट का रेंज चेंज करना होगा, क्राइटेरिया रेंज भी दोबारा लेना होगा। तो मैं लिस्ट का रेंज फिर से क्या करूं, यहां पे जाऊं, पहले ले लेता हूं लिस्ट का रेंज, ऐसे क्राइटेरिया रेंज
मैं वहीं पे था तो यहीं से क्राइटेरिया रेंज, और कॉपी टू ऑफ कोर्स उसी टेबल पे, मतलब जहां एक्टिव टेबल होगा, एक्टिव सीट होगा, वहीं पे कॉपी होके आएगा। आ गया इस बार। अब ट्रिक नंबर 5 आपके सामने ये रहा डेटा सेट। इसको मैंने यहां पे समराइजेशन कर दिया, सम कर दिया, और अब ऑफ कोर्स यहां फॉर्मूला लगा हुआ है, और अब मैं चाहता हूं यहां से फॉर्मूला हट जाए। हटने के केस में आप क्या करते हो, कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर जाके यहां पे इसे वैल्यू बनाते हो। ऐसा एक अप्रोच है, बन गया वैल्यू, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका दूसरा अप्रोच बता रहा हूं। आप इसे सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, उससे भी हो जाएगा। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, जिसके थ्रू आप किसी भी फॉर्मूला को वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सेल के छोटे छोटे प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स डेली लाइफ में काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटीज है उसको जरूर एनहांस करने में मदद करेगा। और अब आज के वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना कि लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है जनाब। आप में से कई लोगों के कमेंट बार बार आ रहे होते हैं कि सीख तो लिया, अब क्या करूं, सीख तो लिया, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये लर्निंग और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो दोनों पैरेलल चलना चाहिए। मतलब आपका लर्निंग बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो एनहांस करने की स्किल्स है वो भी तो ये लर्निंग फेज देगा। तो वो दोनों ही पैरेलल चलता रहे, स्किल्स भी बढ़ता रहे और अर्निंग पे भी आपका पूरा का पूरा फोकस रहे। इस उम्मीद के साथ हमारी मुलाकात हो रही होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इनर चैनल। थैंक यू दिल से।